एज ए क्रिएटर मुझे हमेशा ये फील होता है कि एआई को एक टूल की तरह यूज करना एंड उसके ऊपर ही पूरा क्रिएटिव प्रोसेस को छोड़ देना, इन दोनों के बीच में एक फर्क है। आज तक मैंने बहुत सारे एआई टूल्स यूज किया है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, जिनमें से कुछ क्लेम करते हैं राइटर्स को रिप्लेस करने का, कुछ बहुत फास्ट है, कुछ बहुत स्मार्ट है, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हें लगेगा तुम एक मशीन को प्रॉम्प्ट दे रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, ऐसा फील ही नहीं होगा। लेकिन रिसेंटली मुझे मौका मिला म्यूजिक को ट्राई करने का। इसे यूज करके पता चला ये क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को रिप्लेस ना करके उसका ही एक अच्छा असिस्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करके तुम्हें क्रिएटिव फ्लो में रहने के लिए मदद करेगा। म्यूजिक एक क्रिएटिव इंजन है जो वाइब क्रिएटिंग के लिए बना है, मतलब एक ऐसा कंटिन्यूअस क्रिएटिव फ्लो जहां आइडियाज, रिसर्च, राइटिंग एंड विजुअल्स सब एकदम सीमलेसली कनेक्टेड होते हैं। ये सिर्फ एक और नया एआई टूल नहीं है, बल्कि एक नया कैटेगरी है। जब भी मेरा स्क्रिप्ट में कुछ इन्फॉर्मेशनल लिखना होता है, तब मैं अलग अलग टैब्स में ChatGPT, गूगल डॉक्स खोलकर बैठ जाता हूँ। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे बार बार टैब्स के बीच में स्विच करना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं फ्लो खराब होता है और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। और मजे की बात ये है, पहली बार म्यूजिक ओपन करने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, असल में ये चीज है क्या, एआई चैटबॉट या एक नोट्स लिखने का ऐप। लेकिन कुछ देर यूज करने के बाद फील किया अब मुझे डिफरेंट टैब्स के बीच में स्विच नहीं करना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा कुछ है ही नहीं, डिस्ट्रक्शन कम। ये है तुम्हारा एसेट्स, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स रहेगा। ये है कैनवास जहाँ पर हम काम करेंगे, लिखेंगे। और ये है चैट, तुम्हारा एआई असिस्टेंट। अब असिस्टेंट को कम मत समझना, ये वो वाला असिस्टेंट नहीं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। ये तुम्हारे पूरे कैनवास में क्या चल रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से समझता है। आयरन मैन के लिए जार्विस जैसा था, क्रिएटर्स के लिए म्यूजिक बिल्कुल वैसा है। अभी तुम सिर्फ जिस पेज पर काम कर रहे हो उसे छोड़कर भी सारे पेजेस का कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहता है म्यूजिक के पास। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके चैट में 2022 को 23 में बदलने के लिए कह दूं, तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट को अपडेट कर देगा। इवन अगर किसी दूसरे पेज में इसी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है तो वहां पर भी साल अपडेट हो जाएगा। अपडेटेड वर्जन को एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम तरह से अगर मैं चाहूं तो डायनामिक रेंज इस वर्ड को कलर साइंस में बदल सकता हूं। देख सकते हो, टाइटल से लेकर हर जगह पर अपडेट हो चुका है। एक एक करके या एक्सेप्ट ऑल करके चेंजेस को अप्लाई कर सकता हूँ। तुम्हारे सारे पेजेस का एक्सेस म्यूजिक के पास है, तो तुम जब चाहे कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो तुम्हारे सारे पेजेस के अंदर से। तो मुझे कोई भी पेज ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली चैट में सर्च फॉर ऑल कंटेंट रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग टिप्स लिखकर एंटर करता हूँ तो कुछ देर प्रोसेस होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा है वो तुम लाइव देख सकते हो। प्रोसेस होने के बाद तुम्हें एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगा जो तुम्हारे ही प्रीवियस वर्क से एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करके प्रेजेंट किया गया है। दूसरे एआई टूल्स में तुम्हें ढेर सारा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, तब जाकर एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ अलग है, तुम जितना लिखते जाओगे या तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, ये तुम्हारा रिदम, राइटिंग स्टाइल सीखता जाएगा। या चाहो तो एक स्टाइल गाइडलाइन पेज भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें स्लैश ऐड करके कमांड टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का स्क्रिप्ट अपलोड किया है एंड उसी स्क्रिप्ट से कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट करने के लिए कहूंगा। जैसे मैं इस लॉन्ग फॉर्म स्क्रिप्ट से शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसको रेफरेंस की तरह यूज करने के लिए चैट में मुझे ये डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने की जरूरत नहीं है। बस @ टाइप करके टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है एंड इससे कुछ शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए बोलना है। मेक सम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फ्रॉम दिस, एंटर। एकदम सिंपल सा इंस्ट्रक्शन। थोड़ी ही देर प्रोसेस करने के बाद ये ऑटोमेटिक एक सब पेज क्रिएट कर रहा है इस डॉक्यूमेंट के नीचे, जिसमें मैंने पहले भी साउंड डिजाइनिंग रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट किया था। कॉन्टेक्स्ट समझकर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसका इंटेलिजेंसी समझ ही सकते हो। अब उसी सब पेज के नीचे अलग अलग पेजेस में एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा है। और सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, इंट्रोडक्शन से लेकर पोस्ट करने का स्ट्रेटेजी, प्रमोशन करने का स्ट्रेटेजी, सब कुछ एक सेपरेट पेज में मेंशन किया है। देन एक एक करके स्क्रिप्ट्स, वो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का फॉर्मेट मेंटेन करके, हुक, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, यहाँ तक कि एसीओ के लिए हैशटैग्स भी है। जबकि मैंने इतना सब कुछ बताया ही नहीं था, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया था बस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे कंटेंट मेरे ही स्टाइल में लिखा गया है। और मेरा स्क्रिप्ट हिंदी में है, तो वो भी मैंने नहीं बताया था, बट इसने जो शॉर्ट फॉर्म का स्क्रिप्ट लिखा है वो भी हिंदी में है। इन्हें थोड़ा सा फाइन ट्यून करने से ही काम बन जाएगा। परफेक्ट राइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्टाइल में राइटिंग। लोग पिंटरेस्ट, लिंक्डइन पर पोस्ट कर रहे हैं कि कैसे प्रॉम्प्ट डालना है, लेकिन म्यूजिक तुम्हारे पेज को देखकर ही सपोर्टिव विजुअल्स जनरेट कर सकता है। कोई भी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा लाइटिंग रिलेटेड जो वीडियो था उसका स्क्रिप्ट है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया गया है। बस मुझे चैट में लिखना है जनरेट सपोर्टिंग विजुअल्स फॉर दिस पेज और वेट करना है बस। डन। देख सकते हो डिटेल्स,
टेक्स्ट के साथ जनरेट हो चुका है इमेज। अगर ठीक से देखोगे तो सारे इमेजेस में एक कंसिस्टेंसी भी है और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को लोग पीडीएफ बनाकर 99 रुपीज में बेच रहे हैं। और एक बार इमेज जनरेट हो जाने के बाद उसी इमेज का सर्टेन पार्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, पूरे इमेज को ना बदल कर ही। जिसको फाइन ट्यून करना है उस इमेज को सिलेक्ट करके चैट पर लिखना है, फाइन ट्यून दिस विजुअल, रिमूव द टॉप लाइट, कीप ऑल द अदर एलिमेंट सेम। मैं ये टॉप लाइट को हटाना चाहता हूँ। देखते हैं, डन, इमेज रिप्लेसमेंट रेडी है। और देख सकते हो टॉप लाइट हट चुका है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। डिफरेंट एआई मॉडल्स लाइक नैनो बनाना जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो ये मेरे लिए वेब से भी इमेज सर्च करके ला सकता है। छोटे मोटे इमेज के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट होने का जरूरत नहीं है, म्यूजिक से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। बस टाइप करना है सर्च फॉर इमेजेस ऑफ तुम्हें जिसका इमेज चाहिए, यहाँ पर ऑडियो वेव फ्रॉम, एंटर। ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएगा, जो पसंद आए उसको ड्रैग करके कैनवास पे डाल देना है बस। देख ही सकते हो कैसे ये छोटे छोटे फीचर्स फ्लो में रहने के लिए मदद कर रहा है। एक तो मुझे अलग से विजुअल्स ढूंढना नहीं पड़ रहा, दूसरा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा है सारे इमेजेस में, और तीसरा ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है। म्यूजिक का और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मुझे जानना है यूट्यूब में वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये कंटेंट पैटर्न, एंगेजमेंट एनालिसिस करके मुझे प्रॉपर डेटा दिखा सकता है। और कोई भी चैनल का अगर एनालिसिस करना है तो चैनल का नाम डालकर एनालाइज लिख दो बस। एनालाइज क्रिएटिव माइंड न्यू जर्नी ऑन यूट्यूब। मेरा ही चैनल को एनालाइज करके देखते हैं क्या बताता है। पूरा कुंडली निकल के देगा, कंटेंट फिलॉसफी, कैटेगरी, रिसेंट पॉपुलर वीडियोस, वो क्यों अच्छा परफॉर्म किया, एंगेजमेंट कैसा है, टारगेटेड ऑडियंस कौन है, अपलोड करने का कंसिस्टेंसी कैसा है, स्ट्रेंथ्स क्या है, और किस तरह से ग्रो किया जा सकता है, और भी ढेर सारे मैट्रिक्स सामने आ जाएगा। तो इससे तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर का चैनल एनालाइज करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी नीश में कंटेंट गैप्स आइडेंटिफाई करने में भी मदद करेगा। म्यूजिक का खास बात मुझे ये लगा है, ये तुम्हारा सारा क्रिएटिव काम करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे साथ काम कर रहा है, उसी काम को और अच्छे से करने में मदद कर रहा है। अपना क्रिएटिव एनर्जी को टैब्स के बीच में भटक कर एंड टूल्स ऑर्गेनाइज करने में वेस्ट मत करो। म्यूजिक को कुछ यूजफुल टूल्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो के लिए। और जब तक तुम खुद यूज नहीं करोगे ना, तब तक पता ही नहीं चलेगा ये कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करके एक स्क्रिप्ट लिखो, अपना डॉक्यूमेंट्स को रिफाइन करो, देखो ये तुम्हारा क्रिएटिव प्रोसेस में फिट होता है या नहीं। लेकिन मेरा एडिटिंग से गेन किया हुआ एक्सपीरियंस तुम आसानी से फिट कर सकते हो अपने दिमाग में इस वीडियो को देखकर। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।